हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। अब ये नाम सुन के ही आपको पता लग रहा होगा कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब है कि हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में कितने सीक्वेंस आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से इवेंट्स वहां पे हो रहे हैं। जैसे कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है या एट्रियल रिलैक्सेशन है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है, या फिर जो भी ब्लड बाहर जा रहा है, ब्लड अंदर आ रहा है। ये जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो हम पढ़ते हैं कि हार्ट क्या क्या कर रहा है। ठीक है, हम बोल देते हैं ना कि एक मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है ना। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आपका पल्स रेट क्या है तो आप क्या बोलते हो? 72 बीट्स पर मिनट, विच इज एवरेज, है ना। अगर आप रेंज बोलते हो तो हमेशा 60 to 100 बीट्स पर मिनट बोलते हो। तो ये 62 बीट्स पर मिनट एक्चुअल में क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, कैसे काम करता है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कार्डियक साइकिल और उसका छोटा सा डेफिनेशन जो कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। बहुत लेंदी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। जितना छोटा डेफिनेशन रहेगा आपको अच्छे से याद भी हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट परफॉर्म बाय हार्ट इन वन, या फिर आप ईच भी बोल सकते हो, हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि एक हार्ट बीट में, मतलब जो आपका एक हार्ट बीट होता है उसमें आपका जो कार्डियक है, जो हार्ट है, वो कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और उनका सीक्वेंस क्या है वो हम देखते हैं कार्डियक साइकिल में। ठीक है, ओके, दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे है टाइम पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड एंड्स एट द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये आपको इजी वे में समझाने के लिए है कि कार्डियक साइकिल का हम टाइम भी देखते हैं। ठीक है, जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल का, और वो होता है 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये 0.8 सेकेंड्स के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। शुरुआत कहां से होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, और कॉन्ट्रैक्शन को हम कौन सा टर्म देते हैं? सिस्टोल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया मतलब एट्रियल सिस्टोल से लेकर रिलैक्सेशन को हम वर्ड देते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, तो मतलब सिस्टोल ऑफ एट्रिया और डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो एक साइकिल में, एक लूप में ये चलता जा रहा है, उसको स्टडी करना, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम ड्यूरेशन देखते हैं कितना होता है। ड्यूरेशन मैंने अभी अभी आपको बताया 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब एक हार्ट बीट आपके कितने में बन रही है? 0.8 सेकेंड्स में। ठीक है, ओके, और अगर आपको ड्यूरेशन निकालना है तो ड्यूरेशन निकालने का सिंपलेस्ट वे है, आप जो भी सेकेंड्स होते हैं, जैसे 60 सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स को आप एक एवरेज हार्ट बीट से डिवाइड कर दो, जैसे कि 75 से डिवाइड कर दो या 72 से डिवाइड कर दो, जितना भी आपका हार्ट रेट आ रहा है। यूजुअली हम इसे 75 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 0.8 सेकेंड तो आ गया। अब ये 0.8 सेकेंड में क्या क्या हो रहा है? ये 0.8 सेकेंड क्या है? वन हार्ट बीट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वन हार्ट बीट। ठीक है, अब इस एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड्स में क्या क्या हो रहा है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाया है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं या स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। ये जो 0.1 सेकेंड है, यहाँ पे मैंने लिखा है एएस। एएस का क्या मतलब है? एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, इट इज एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एएस इज एट्रियल सिस्टोल, वीएस इज वेंट्रिकल सिस्टोल, एडी क्या है? एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, और वीडी क्या हो गया? वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, ये हो गया जो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है उसको हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, और एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड्स के लिए होता है? 0.1 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो 0.1 सेकंड के लिए एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बाकी रिमेनिंग जो 0.7 सेकंड्स है उतने टाइम के लिए वो रिलैक्स्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का। अगेन इट्स नॉट द रियल डायग्राम, ये बस हम समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है,
तो ये क्या है, एट्रियम है, ये लेफ्ट और ये राइट है ना, और ये क्या है, वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ओके, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहे हैं, मतलब हम दोनों एट्रियम्स की बात कर रहे हैं। अब दोनों एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड्स के लिए हो रहा है, 0.1 सेकंड के लिए, और 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, है ना, इधर आ जाएगा और फिर ये रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो रिलैक्स कितने सेकंड्स के लिए हो रहा है, यहाँ पे देखो 0.7 सेकंड्स, ठीक है, 0.7 सेकेंड्स के लिए। हमेशा याद रखना कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। ये तो हो गई बात एट्रियम की। अब हम आते हैं वेंट्रिकल्स पे, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। तो जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, ये जो ब्लू वाला है आप देख रहे हो यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद से ये ग्रीन शुरू है। तो जो ग्रीन है वो क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतने टाइम के लिए ये भी जो वेंट्रिकल्स है वो भी क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। अब ये कितने सेकेंड्स के लिए होता है, 0.3 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि ब्लड को बाहर भेजना, तो ब्लड बाहर कहां से जाता है, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में, और यहां से जाएगा आयोटा में। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है या अभी आपको ये नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ये मैंने डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई बात वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल की डायस्टोल, मतलब रिलैक्सेशन की। तो आप देख रहे हो ये रेड वाला पोर्शन देख रहे हो, है ना, बस इतना, ग्रीन जो है 0.3 सेकेंड, ये वेंट्रिकल सिस्टोल है। बाकी जो रेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये टोटल कितने सेकंड्स का होता है, 0.5 सेकंड्स, ठीक है। अब ये 0.5 सेकंड्स कैसे है वो हम देखते हैं, ये अलग अलग है, मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल हम ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे 0.4 सेकंड्स, ठीक है, सिर्फ डायस्टोल सिर्फ रिलैक्स कर रहा है। वेंट्रिकल इजेक्शन, मतलब जब इजेक्ट कर रहा है, ब्लड को बाहर भेज रहा है, ब्लड को बाहर जो भेज रहा है उसमें कितना टाइम लगता है, 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। और वेंट्रिकुलर फिलिंग, मतलब जो फिलिंग हो रही है, जो ब्लड आ रहा है, यहां से जो ब्लड आ रहा है और फिल हो रहा है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें कितना टाइम लगता है, 0.32 सेकेंड्स, ठीक है, 32 सेकेंड्स। और बाहर जो ब्लड जा रहा है यहां से, ठीक है, यहां से तो नहीं जाता है, अगेन मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ, पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में ब्लड जो जा रहा है, इजेक्ट हो रहा है ब्लड, उसमें कितना टाइम लगता है, 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 1 मिनट हो गया, और यहां से 1 मिनट अगर आप रिमूव करोगे और यहाँ पे देखोगे तो 0.4 हो गया है, ठीक है। तो ऐसे मैनेज होता है, इसीलिए कलेक्टिवली हम इसको 0.5 सेकेंड्स बोलते हैं, ओके। एक बार फिर से बता रही हूँ, एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड, ओके। मतलब कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए हो रहा है, 0.1 सेकेंड। रिलैक्सेशन कितने टाइम के लिए हो रहा है, 0.7 सेकेंड्स। तो ये तो हो गया 0.8, है ना। वैसे ही अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स को देखो 0.3 सेकेंड्स कॉन्ट्रैक्शन में टाइम ले रहा है और 0.5 सेकेंड्स रिलैक्सेशन में टाइम ले रहा है, तो ये भी हो गया 0.8 सेकेंड, ठीक है। और ये अलग अलग नहीं जाता है, आप तो बोलोगे 0.8 इसको ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स हो रखा है, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम अगर फेजेस या फिर स्टेजेस की बात करें तो यही स्टेजेस हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल जो होता है वो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर आप इजेक्शन भी बोल सकते हो। हम इजेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ब्लड बाहर भी जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन दोनों ही हम सिस्टोल में हम देखते हैं, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्शन इजेक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं। डायस्टोल की बात करूं तो रिलैक्सेशन एंड इजेक्शन है यहाँ पे, तो ये फिलिंग होगा, ठीक है, फिलिंग मतलब ब्लड फिल होता है, ब्लड आता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हो रहा है डायस्टोल में, ओके। सिस्टोल में क्या क्या है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। डायस्टोल में क्या है, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हम ऑलरेडी यहाँ पे
पढ़ चुके हैं। अब ये जो वेंट्रिकल सिस्टोल है ना, इसमें भी 2 फेजेस होते हैं, मतलब एक फर्स्ट फेज होता है, ठीक है, और एक सेकंड फेज होता है। अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज आ रही है और ये फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप इस इमेज के थ्रू आप रिलेट करते करते पढ़ सकते हैं। इसमें अच्छे से बताया हुआ है कि एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी फर्स्ट फेज या सेकंड फेज कैसे कैसे डिवाइडेड है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना किसी किसी के लिए। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।